ओके सो वेलकम बैक टू लेक्चर 4। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। क्या क्या डिस्कस करा है हमने ये डिस्कस करा है ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बाद ट्रेडिंग का अकाउंट कैसे खुलेगा, डीमैट अकाउंट, उसके बाद जो हम चार्ट पढ़ते हैं वो क्या होता है और हम कहाँ पे देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल। जिन्होंने ये लेक्चर्स मिस करें पीछे जाओ, इस प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उठाओ एंड सारे लेक्चर्स देख के फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करो। ओके, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। देखो, ट्रेडिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। आपको और टाइप्स भी समझने में इंटरेस्ट है, वेल एंड गुड, बट मेरा एंड गोल है ऑप्शन ट्रेडिंग आपको सिखाना, क्योंकि यही वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकते हैं, इतने ज़बरदस्त कि आप इसको अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हो। बट उस प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को फिर बैकअप करना पड़ेगा हमें सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम से, जो मैं बाकी वीडियोस में आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम तो कभी हो ही नहीं सकता। इस तरीके से मान के चलो, सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रख सकते, अलग अलग जगह पर रखना पड़ेगा, नहीं तो बास्केट गिरेगी, सारे अंडे टूट जाएंगे और आपको अपने अंडों की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। ओके जी, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। सबसे पहले बात करें कि ऑप्शन का मतलब क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या है। देखो मैं समझाता हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस तरीके से समझो, निफ्टी 50 हो गया इंडेक्स, बैंक निफ्टी हो गया, ये जो इंडेक्स होते हैं भाई, देखो निफ्टी 50 की बात करूँ, इसके अंदर टॉप 50 कंपनीज है, उसके बेसिस पे ये ऊपर नीचे होता है, करेक्ट। अब आप 50 कंपनी में एक साथ ट्रेड करना चाह रहे हो, एक इंडेक्स पे ट्रेड करना चाह रहे हो, निफ्टी 50 पे ट्रेड करना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्ट ट्रेड कर ही नहीं सकते। आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है फ्यूचर्स और एक होता है ऑप्शंस। आपने बहुत बार ये साथ में ही सुनी होगी टर्म फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। देखो, फ्यूचर उस बंदे के काम की चीज़ है जिसका कैपिटल कम से कम नहीं तो 2 से 3 लाख रुपए है, 2 से 3 लाख रुपए। इसके अपने एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो 2 से 3 लाख रुपए सीधा सीधा नहीं लगाना चाहेंगे, ठीक है। बात करता हूँ वो चीज़ जो आपके एक्चुअली में काम आएगी, ऑप्शंस। ऑप्शन मतलब ये एक ऐसी जुगाड़ है जो आपको एनेबल करती है कि आप इंडेक्स के अंदर डायरेक्ट ट्रेड कर पाओ। दोबारा सुनो, ऑप्शन वो जुगाड़ है जो आपको एनेबल करती है कि आप एक इंडेक्स के अंदर ट्रेड ले पाओ, और इसमें फंड रिक्वायर्ड विल बी 10 to 15 के ओनली, मतलब 10 से 15 हज़ार के अंदर अंदर अगर आपका फंड है तो आप स्टार्ट कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में। वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, बाइंग और सेलिंग भी दो अलग अलग एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट है। अभी ना देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में समझी देता हूँ फिर से। दो तरीके होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर के लिए 1 लाख 2 लाख से ऊपर का कैपिटल चाहिए, ऑप्शन के लिए 15 से 20 हज़ार भी मोर देन इनफ हो जाते हैं, ठीक है। मिनिमम 10 हज़ार तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम में तो बेकार है करना, ठीक है। अब मैं बात करूं ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन वो जुगाड़ है जिसके थ्रू आप इंडेक्स के अंदर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि यहाँ खरीदा और यहाँ बेच दिया, सिर्फ ये मतलब नहीं होता ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का मतलब ये भी होता है कि यहाँ बेचा और फिर यहाँ खरीद लिया वापस, मतलब नीचे जाने में भी आप पैसा कमा सकते हो, ऊपर जाने में भी पैसा कमा सकते हो। तो ये जो मैंने ऑप्शन आपको बोला, ऑप्शन, ऑप्शन में दो चीज़ें होती हैं। क्या होती है, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। क्या मतलब होता है दोनों का, मैं आपको समझाता हूँ बहुत सीधी भाषा में। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप ऊपर जाते हुए मार्केट पे बेट करना चाहते हो, मतलब आप ये चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपका एनालिसिस कह रहा है चार्ट ऊपर जाएगा, तो आप उस केस में कॉल को बाय करते हो, और जब आपके टारगेट के पास मार्केट पहुंच जाता है उसको आप बेच देते हो, आपका जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे ही अगर आपका एनालिसिस ये कह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप उस केस में पुट को बाय करते हो, पीई बाय करते हो, और जब मार्केट नीचे आ जाता है तो पुट को सेल कर देते हो वापस। तो मतलब एक लाइन में समरी दूँ तो क्या है, बहुत सिंपल समरी है। कॉल का मतलब ऊपर के लिए आप ट्रेड ले रहे हो, और पुट का मतलब आप नीचे के लिए ट्रेड ले रहे हो, अगर आप इन दोनों चीज़ों को बाय करते हो तो, ठीक है। कॉल का प्राइस तब बढ़ता है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, पुट का प्राइस तब बढ़ता है जब मार्केट नीचे जा रहा होता है। ये समरी है इस चीज़ की, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है। क्या ट्विस्ट आ जाता है कि यहाँ आप जब कॉल को बाय कर रहे हो, वो तो ठीक है कि भैया मैंने मान लो कॉल खरीदी 100 पॉइंट पे, ऊपर गया मार्केट, ये 110 की हो गई, मैंने 110 पे बेच दी, मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप इस पॉइंट पे कॉल को बेच भी सकते थे, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। अब यहाँ पे आप कह रहे होगे सर अभी तक सब समझ में आ रहा था, अब सब सर के ऊपर से जा रहा है। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दे रहा हूँ। ये देखो वीडियो अब यहाँ ऊपर आई कार्ड में दिख रही होगी, यहाँ पे नहीं दिख रही कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से डाल के दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, कॉल सेल
वर्सेस पुट बाय, ऐसा कुछ टाइटल है उसका, मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कार्ड में, आप जाके जरूर देखो उस वीडियो को। आपका ये कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएगा 101%। फिर भी क्लियर ना हो तो इस वीडियो के कमेंट में आके मेरे से वो भी पूछना, वो भी बताऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपको अब एक लाइन में समरी आती है, अगर ऊपर के लिए आपको ट्रेड लेना है, उस वीडियो को देखने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, वैसे तो अभी भी समझ में आ गया होगा। अगर ऊपर के लिए ट्रेड लेना है तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो कॉल को बाय कर लो, कॉल को बाय कर लो, या पुट को सेल भी कर सकते हो अगर ऊपर जाने के लिए ट्रेड ले रहे हो। और अगर नीचे जाने के लिए ट्रेड ले रहे हो तो भी दो ऑप्शन है आपके पास, क्या, या तो पुट को बाय कर लो या कॉल को सेल कर लो। ठीक है, मुझे पता है इस 10 सेकंड के अंदर आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, बट फिर भी टू गेट अ बेटर क्लैरिटी वो वीडियो जरूर देख लेना जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शंस के अंदर कॉल होता है, पुट होता है, ये तो आपको समझ में आ गया, ये रोजी कॉल और पुट। ठीक है, अब कॉल और पुट के बेसिस पे आप ट्रेड लोगे वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम आती है आपके मन में कि यार कॉल लेना चाह रहा हूँ मैं या पुट लेना चाह रहा हूँ, तो कभी भी हम कुछ भी ढूंढते हैं तो पता नहीं कितने सारे स्ट्राइक प्राइस आ जाते हैं। तो ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, आपको कौन सा लेना है, आओ वो भी बहुत क्लियर लैंग्वेज में समझते हैं। देखो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है इस टाइम पे। ठीक है जी, मान लो आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हो, निफ्टी छोड़ो, एक बार बैंक निफ्टी में भी चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। लास्ट डे पे बैंक निफ्टी में अच्छा सेटअप बना हुआ था। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, ज़रा ये सब हटा देता हूँ मैं, अभी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो नीचे आएगा मार्केट, ये मेरा एनालिसिस था। ठीक है, तो मैं क्या बाय करूँगा, सबसे पहले तो ये बताओ। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पुट को बाय कर सकता हूँ, या तो मैं पुट को बाय कर सकता हूँ, या फिर मैं कॉल को सेल कर सकता हूँ। नीचे जाने के लिए अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, यही दो ऑप्शन है मेरे पास, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मुझे पुट बाय करनी है तो क्या पुट बाय करूँ, मान लो मुझे यहाँ से एंट्री करनी है, इस पॉइंट पे एंट्री करनी है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले देखूंगा यहाँ क्या प्राइस चल रहा है। देखो बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस होते हैं ना, जो लॉट होते हैं, वो हमेशा 100 के मल्टीपल पे होते हैं। 100 के मल्टीपल का मतलब क्या है, 43,100 मिलेगा, 43,200 मिलेगा, 43,300 मिलेगा, 43,400 मिलेगा, 500, 600, 700, 800 एंड सो ऑन। 100 के मल्टीपल पे निफ्टी बैंक के लॉट्स होते हैं। ऐसे ही आपके जो निफ्टी 50 होता है उसमें 50 के मल्टीपल पे होते हैं सारे लॉट्स। ओके, सो अब जब हम स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं ना, ये 50 का मल्टीपल पे निफ्टी में है और बैंक निफ्टी में 100 का मल्टीपल है, ये तो ठीक है। बट आपको ना एक छोटी सी टर्म आती है, क्या, एट द मनी, ATM, ITM, OTM। तो ये क्या होता है, इसके लिए पूरा एंटायरली डेडिकेटेड लेक्चर है हमारा नेक्स्ट। अगर इस लेक्चर की मैं आपको समरी निकाल के दूं तो आपको दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखना है आपको लेक्चर, मैं समझाता हूँ। पहला तो ये कि अगर ऊपर के लिए पोजीशन लेनी है तो या तो कॉल बाय करो या पुट सेल करो। अगर नीचे के लिए पोजीशन लेनी है तो या तो पुट बाय करो या कॉल सेल करो। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर जो लॉट्स होते हैं वो 100 के मल्टीपल पे होते हैं, निफ्टी 50 के अंदर जो लॉट होते हैं वो 50 के मल्टीपल पे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर मैं बैंक निफ्टी के लिए, जैसे जीरोधा मैंने खोला हुआ इस टाइम पे, मैं यहाँ लिखता हूँ 44,300, तो आप देखोगे 300 का कॉल पुट सब मिल रहा है। ये डेट्स जो लिखी हुई हैं ये भी आगे लेक्चर्स में डिस्कस होंगी, टेंशन ना लो। ऐसी निफ्टी की बात करूँ तो 17,050 लिखता हूँ जैसे मैं, तो 50 का मिल गया। 17,100 डालूँ, सॉरी 17,100 डालूँ तो 17,100 का मिल गया। तो अभी एकदम से सारी चीज़ें एक ही लेक्चर में घुसा दूंगा ना तो आपको भी कन्फ्यूजन होगा। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ATM, OTM, ITM, टेंशन ना लो। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो। कुछ भी क्लैरिटी मिल रही है ना तो नोट्स बनाते हुए चलो अपने, आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।